अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप सबों के बीच बीजक ग्रंथ के बेली प्रकरण से उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकरण में सदगुरु कबीर साहेब जीव को हंस कहकर आत्म जागरूकता का उपदेश दिया है, जो आत्मा के सत्य स्वरूप को समझने और बाहरी माया से मुक्त होकर आत्मा में स्थित होने का बोध करा रहे हैं। यह प्रकरण व्यक्ति को बाहरी दुनिया के छल और माया से मुक्ति देने की प्रेरणा देता है, ताकि वह अपने भीतर के सत्य को पहचान सके। यह उपदेश आत्मा को जगाने और आत्मज्ञान की ओर ले जाने की चेतावनी देता है। बेली का अर्थ लता होता है। जिस प्रकार लता चारों ओर आच्छादित किए हुए रहता है, उसी तरह यह बेली प्रकरण लता से संबोधित कर कहता है कि जो जीवों को लता की तरह माया में बांध कर रखा है। कबीर साहब जीवों के प्रति बड़ी ही करुणा भाव दर्शाते हैं और कहते हैं कि आज मानव शरीर पाकर अगर अपना कल्याण नहीं कर सका तो न जाने मानव शरीर छूटने के बाद कहाँ चले जाओगे, और निम्न जोनियों में चले जाने के बाद जन्मों जन्मों तक रोते रहोगे। आगे उपदेश देते हुए कहते हैं, हंसा सरबर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मूसही हो रमैया राम, सो जागत सो भागल हो रमैया राम, सोबत गैल बिगोय हो रमैया राम, आजू बसेरा नियरे हो रमैया राम, कालू बसेरा बड़ी दूर, जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे धूल हो रमैया राम। यहाँ सदगुरुदेव रमैया राम कहकर जो संपूर्ण घट में जो रमन कर रहा है, वह राम स्वरूप जीव कहकर जीवों को हंस कहकर संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रकार हंस पक्षी मानसरोवर रूपी जल में दिन रात मोती चूंघते हैं, उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार हे हंस रूपी जीव हृदय रूपी मानसरोवर में रहकर जिसमें प्रभु विराजते हैं, उस प्रभु रूपी भक्ति का आनंद लेकर परमात्मा रूपी मोती प्राप्त कर लो। यही सुनहला मौका है। हे संतजनों, हंस नीरक्षीर विवेकी होता है। वह दूध और पानी में दूध को पी जाता और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार तू हंस की तरह नीरक्षीर विवेकी बन जा। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुसही हो रमैया राम। ये मानव शरीर रूपी सरोवर में आए हुए सारा सार का विवेक करके विवेक करने में तुम सक्षम हो। हे राम स्वरूप जीव, तुम जग जाओ, क्योंकि मन रूपी चोर तुम्हारे हृदय रूपी घर के सुख शांति ज्ञान विवेक रूपी धन को चुरा रहा है। हे रमैया राम स्वरूप जीव, जो अज्ञान नींद से जाग गया, वह मन माया के चंगुल से भागकर अपनी शांति ज्ञान इत्यादि धन को बचा लिया, और जो इसमें मूर्छित सोया रहा वह अपना सर्वस्व गंवा दिया। जैसे नींद में सत्य असत्य अपने पराये आदि का ज्ञान खो जाता है और व्यक्ति अपने आप तक को भूल जाता है तथा अनेक तरह के स्वप्न को देखता है जो असत्य होते हुए भी सही प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान की नींद में पड़ा जीव शरीर संसार के अनेक सपनों संबंधों को देखता है, जो मिथ्या होते हुए भी उसे सत्य प्रतीत होता है।
जैसे नींद में चोर डाकू घर का सामान चुरा ले जाए तो पता नहीं चलता, वैसे ही मन माया जीव का सर्वस्व हरण करते रहते हैं। लेकिन अज्ञान में सोए हुए जीव को कोई जानकारी नहीं रहती। साधारण नींद तो 4-6 घंटों में पूरी हो जाती है, पर अज्ञान में तो व्यक्ति सदियों से सो रहा है। ये साधारण चोर तो घर का सामान लेकर घर को छोड़कर चल जाता है, पर मन माया रूपी चोर तो जीव को लंबी नींद में सोया देखकर उसमें ही घर में डेरा डाल देता है। जीव जब तक जाग नहीं जाता तब तक उसके घर में मन माया की हुकूमत जारी रहेगी। हे संतजनों, तुम स्वतंत्र हो। वह चाहे तो अज्ञान नींद को त्याग ज्ञान के उजाले में प्रवेश कर अपने अंतर के चोरों को खदेड़ सकता है। इसलिए हे राम स्वरूप जीव, तू जाग जा, मूर्खता का त्याग कर और अपने घर का स्वामी बन जा। आजू बसेरवा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरवा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो वीराने देश हो रमैया राम, नयन भरेंगे धूरी हो रमैया राम। हे राम स्वरूप जीव, आज मानव जन्म में मोक्ष का घर नज़दीक है, परंतु कल मृत्यु हो जाने के बाद यह तुम्हारा घर बड़ी दूर हो जाएगा। हे राम स्वरूप जीव, जब तुम मनुष्य का शरीर त्याग कर वीराने देश तुल्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इत्यादि नाना योनियों में चले जाओगे, तब तुम्हारे विवेक के नेत्रों में, विवेक की आंखों में जड़ता मूढ़ता असमर्थता के धूल भर जाएंगे और तुम सत्य को देख सकने में असमर्थ हो जाओगे। इसलिए किसी ने ठीक ही गाया कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। ठाठ सारे परे के परे रह गए, सारे धन माँ गढ़े के घड़े रह गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। इसलिए हे राम स्वरूप जीव, आज मानव जन्म में मोक्ष का घर नज़दीक, परंतु कल मृत्यु हो जाने के बाद यह तुम्हारा घर बड़ी दूर हो जाएगा। हे मानव, जिन भोगों में तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो वह तो पशु पक्षी आदि योनियों में भी सहज सुलभ है, पर जिस कल्याण जिस साधन की अपेक्षा कर रहे हो वह पशु आदि योनियों में दुर्लभ। इसलिए मूर्खता का त्याग करो और अपने मुख्य साधन में कटिबद्ध हो जाओ। आज मानव जीवन को अवसर चूक जाने पर यह बार बार नहीं मिलेगा और कल पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि निम्नतर योनियों में अंधेरा ही अंधेरा, दुख ही दुख, भटकन ही भटकन रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब करुणा बस बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कह कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवार। हे जीवात्मा, तू तो शक्तिशाली था, परंतु अपने ही बुरे आचरण चिंतन के कारण हल्का हो गया। वासना तृष्णा देहाध्यास इत्यादि के कुरंग में रंगकर अपने से भिन्न अनात्म शरीर से प्रेम कर लिया, दुर्लभ कर लिया। हे जीवात्मन, हे राम स्वरूप जीव, दुराचारी मन, संसारी बुद्धि, पापाचारी इच्छाओं, राग द्वेष की तरंगों एवं अपने से भिन्न के प्रति आसक्ति के कारण ही तुम्हारी दुर्दशा है और तुम दुर्बल हो। पुनः सबल होने के लिए वासना तृष्णा देह की आसक्ति से मुक्त होकर आत्म परिचय प्राप्त करो। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ हंस को, जीवों को हंस कहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति और घट में ही स्थित उस राम की प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं। साहब बंदगी